तो दोस्तों, मैं पहले वीडियो में आपको सर्वे रिपोर्ट के बारे में बता रहा था। सर्वे रिपोर्ट हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर सर्वे रिपोर्ट ना हो तो फिर हमारा काम आगे ना बढ़े। इसलिए जब तक हमारे पास में कोई ड्राइंग है, ड्राइंग के साथ में फिर सर्वे रिपोर्ट बनानी पड़ती है साइट पे जाकर के, तब हमें पता चलता है कि कौन से साइट पे कौन सा प्रॉब्लम है या काम कैसे होगा, नहीं होगा सो, और कितना लेंथ है, कितना क्या है, सब जो ज़रूरी चीज़ है वो सर्वे रिपोर्ट से हमें पता चलेगी। इसलिए मैं आपको पिछली बार पहले से पूरी तरीके से बताया था। ऊपर का जो भी फॉर्मूला है, जो सारी चीज़ें हैं, जो बेंचमार्क है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। अभी मैं आपको नॉर्थिंग, ईस्टिंग, लेवलिंग, एनजीएल, एफजीएल, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप स्क्रीन पे देखें, ये सर्वे रिपोर्ट है, पहले ही वाली जो थी उसी के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखें, पहले में आप सीरियल नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 जो भी है। उसके बाद डिज़ाइन और एज बिल्ड एक ही होता है। डिज़ाइन और एज बिल्ड दोनों एक ही साथ में हम लिख सकते हैं। उसमें ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग एंड लेवल लिखा हुआ। ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग जो भी है वो जो हमें क्लाइंट की तरफ से जो ड्राइंग मिलते हैं, उसमें जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग जो उसके ड्राइंग के हिसाब से है, उसके सर्वे के हिसाब से है, ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग वो हमें दिया जाता है। उसके बाद जो है चेक, जो हम चेक करने के लिए जाते हैं, वो उसमें नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग लिखा हुआ है। तो वो चेक करने के जब हम साइट पे जाते हैं तो वो ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग है। तो इस ईस्टिंग और नॉर्थिंग जो हम साइट पे जाकर के चेक करते हैं, वो डिफरेंस होता है या नहीं होता है, वो हम इसमें चेक करते हैं। तो ये क्लाइंट की तरफ से डिजाइन एज बिल्ड दिया जाता है, और चेक करने के लिए हम खुद जाते हैं, हमारा सर्वेयर जाता है चेक करने के लिए, जिससे पता चलता है कि कितना चेंजेस है। उसके बाद डिफरेंस यही चीज है, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। अब क्या है, डिजाइन के ईस्टिंग से चेक का ईस्टिंग माइनस करेंगे तो हमें ये ईस्टिंग पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। उसी तरीके से डिजाइन का या एज बिल्ड का नॉर्थिंग या चेक का नॉर्थिंग को दोनों को माइनस करेंगे दूसरे से, तो हमें डिफरेंस का नॉर्थिंग पता चल जाएगा। अब ये लेवल जो हमें निकला है, लेवल जो मिलता है, लेवल जस्ट वो जो पॉइंट जाकर के हम वहां पे लगाते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब मींस थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस, मिली का भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि ये डिजाइन का लेवल देखेंगे 3.708 है, उसी तरह चेक के लेवल में जो हम गए थे तो 3.701 है। ओनली 6 का मिली का सिर्फ इसमें डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। उसी हिसाब से लेवल देखेंगे, दोनों का डिफरेंस 7 पॉइंट का सिर्फ 0.007। और ये बाजू में एनजीएल लिखा हुआ। एनजीएल मींस होता है न्यू ग्राउंड लेवल। न्यू ग्राउंड लेवल जब यही चीज हो जाती है, न्यू ग्राउंड लेवल मींस ये होता है कि जब हम बनाते हैं, मतलब पहले से जब होता है उसे हम न्यू ग्राउंड, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेवल वर्क, मीन्स लेवलिंग वर्क जो हम लेवल करते हैं प्लिंथ डालने से पहले जो डालते हैं, उसके हिसाब से जो है ना हम इसको, मतलब कंप्लीट होने के बाद जब लेवल करते हैं ना, कोई भी चीज को, जमीन को लेवल करते हैं ना, उसके हिसाब से जो पॉइंट बनाते हैं ना, उसको हम एनजीएल करते हैं। वो पॉइंट पर से उठता है। और ये भी चीज है, हर एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा करके अगर राउंड में, स्क्वायर में अगर है ना, तो पॉइंट उठाएंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है सब में। तो ये इसको एनजीएल कहते हैं। उसके बाद आता है एफजीएल। इसी में एनजीएल होता है, एफजीएल होता है। एफजीएल जो होता है फिनिश्ड ग्राउंड लेवल हो जाता है। जैसे कि हमने 10 सेंटी का कुछ भी डाल दिया, मतलब 10 सेंटी का कंक्रीट किया है, कि एफजीएल मींस फिनिश्ड ग्राउंडिंग लेवल होता है। मींस कि ये हो जाता है कि आफ्टर लेवलिंग द कंप्लीटिंग वर्क, मीन्स के कंप्लीट लेवलिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करने के बाद, मतलब मीन्स कंस्ट्रक्शन के बाद, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने 10 सेंटी का कोई कंक्रीट किया है, 10 सेंटी का कंक्रीट किया है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, उसको बोलेंगे एफजीएल। मीन्स काम खत्म होने के बाद जो एफजीएल आता है ना, जो डायमीटर आता है, जो लेवल आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एफजीएल। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर सर्वेयर होता है, जो हमारा का मतलब मींस आप जो करवा रहे हैं ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर सर्वेयर होता है जो हम उस पर साइन करेगा। अगर कोई उस क्लाइंट का आपका थर्ड पार्टी कोई है, तो थर्ड पार्टी सर्वेयर आपके पास में आएगा चेक करने के लिए। थर्ड पार्टी आएगा चेक करने के लिए। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट है, तो कोई मसला नहीं, कोई बात ही नहीं है। अगर क्लाइंट है
और थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी आकर के आपको चेक करेगी ये सर्वे रिपोर्ट, उसके हिसाब से पॉइंट मारेगी। पॉइंट मारने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कौन सा डिफरेंस सही है कि नहीं है। अगर आपका एज पर सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपका कोई भी ये होता है पॉइंट निकलता है, तो आप उस चीज को अप्रूवल दे देगा और वहां पे थर्ड पार्टी साइन कर देगी। थर्ड पार्टी को देख करके वो क्लाइंट भी आपका साइन कर देगा। अगर थर्ड पार्टी आपकी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी आपकी नहीं है, तो डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ से जो टीम है, सर्वे टीम आती है, वो आपसे ये डॉक्यूमेंट जो आपने जमा किया है, उसमें भी WIR होते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये चीज जो सबमिट करते हैं तो उसके साथ में ड्राइंग और ये सर्वे रिपोर्ट हम लोग इन्वाइट करते हैं, उसमें भी इन्वाइट किया जाता है। जैसे WIR नॉर्मल बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी बनाते हैं, ये भी सबमिट किया जाता है, ये भी क्लाइंट को भेजा जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये क्लाइंट के हाथ में जाता है, तो आपसे वो जो सर्वे रिपोर्ट है वो ले करके उसके बाद वो खुद अपना सर्वे टीम ला करके वो चेक करती है कि आपके सर्वे पॉइंट में जो पॉइंट आप दिए हैं वो और वो जो पॉइंट ले रहा है वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर रहेगा तो वो अप्रूवल देगा।